अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर वापस से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 6.1 को देखेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल लाई। आपने इसमें क्या मालूम करना है कि क्वाड्रेंट कि आपको जो एंगल दिया गया है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच, और आपने फिर इसका को टर्मिनल एंगल भी बताना है। सबसे पहले आपको जिस तरह का ये पार्ट फर्स्ट है 65 डिग्री, आपने कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करना है। देखिए इस तरह का ग्राफ बनाएंगे। एक ग्राफ के इसके आपने चार ये है अपने हिस्से, चार पार्ट हैं अपने। पहले को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड को कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। ठीक है जी। अब देखते हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं 0 डिग्री से। 0 डिग्री से लेकर यहाँ तक का जो फासला है, डिस्टेंस है, वो है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं 180 डिग्री। एंगल, एंगल आप यहाँ डिस्टेंस आप यहाँ पर ना पढ़ें, यहाँ पर एंगल, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल होगा वो 270 डिग्री होगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा वो क्या होगा 360। अगर आप इसको इस तरह घुमाएंगे तो ये एक पूरा सर्कल बनता है, और सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 होता है। ठीक है जी। अब देखें हमने क्या करना है 65 डिग्री। अब जो 65 डिग्री है ये यहाँ से लेकर और 0 से 90 एंगल के दरमियान ही लाई कर रहा होगा, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। आपने क्या लिख दिया, फर्स्ट लिख दिया। आधा क्वेश्चन सोल्व हो गया। फिर है जी राइट को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। अब आपने क्या करना है इसका को टर्मिनल। को टर्मिनल में क्या होता है, जो आपको एंगल दिया जाए उसमें 360 या तो आप ऐड कर दें या फिर आप माइनस कर दें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 360 को ऐड कर देंगे, प्लस 65। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा जी, हमारे पास रिजल्ट आता है जी 425 डिग्री। तो आपके पास ये क्या है, को टर्मिनल एंगल होगा। इसी तरीके से बुक वाले ने एक दफ़ा 65 के साथ जो एंगल दिया गया उसको प्लस में किया है, एक दफ़ा माइनस में किया है। तो देखें हमारे पास 135 डिग्री है। अब 135 डिग्री या 90 से 180 एंगल के दरमियान ही होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है जी। सेकंड क्वाड्रेंट के बाद एक चीज़ आपके पास सोल्व होगी। अब आपने क्या करना है, को टर्मिनल। को टर्मिनल के लिए बुक वाले ने क्या किया हुआ है 135, उसने माइनस किया हुआ है 360 डिग्री। तो उसने लिखा हुआ है जी इसके अंदर -225 डिग्री। अगर यहाँ इसके अंदर 360 एंगल को प्लस भी करेंगे तब भी को टर्मिनल ठीक होगा, लेकिन बुक वाले ने यहाँ पर माइनस किया हुआ है। अब देखेंगे हमारे पास -40 डिग्री है। अब इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे जी, किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं। देखें 0 से पहले वाले क्या होते हैं, यहाँ अगर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, नीचे आएंगे तो नेगेटिव की तरफ आएंगे। तो देखिए -40 डिग्री है। -40 डिग्री इस क्वाड्रेंट के अंदर लाया करें क्योंकि नीचे आएगा। तो यानी कि क्वाड्रेंट नंबर क्या है हमारे पास 4। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाया करेगा। और उसके बाद जब हम इसका को टर्मिनल लेंगे तो इसके अंदर क्या करेंगे 360 में से इसको माइनस कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा 320 डिग्री आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या है जी फोर्थ। फोर्थ में हमारे पास क्या है जी 210 डिग्री। अब ये 210 डिग्री जो है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक फासला है, यहाँ तक जो एंगल है वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री से 180 डिग्री है, और 180 से 270 डिग्री है। अब देखें जो ये फोर्थ पार्ट है 210 डिग्री, ये यहाँ पर लाइक रहेगा थर्ड क्वार्टर। हम ये लिखेंगे थर्ड क्वार्टर। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या होगा जी सेकंड में को टर्मिनल। को टर्मिनल के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, 210 में से 360 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमारे पास क्या जवाब आएगा जी -150 डिग्री। ठीक होगा जी। इस तरीके से हमारे पास जो 5 है, अब 5 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर पॉजिटिव है अगर नीचे आ जाए तो फिर हमारे पास क्या आएगा, हम यहाँ पर ये देखें यहाँ पर क्या आएगा -90 तक, और यहाँ से -180 तक आ जाएगा। ये -150 है, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करेगा नीचे इस क्वाड्रेंट। तो मतलब है ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और इसके बाद जो हमारे पास को टर्मिनल एंगल होगा वो क्या होगा, अब देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे 360 -150 डिग्री, तो हमारे पास आ जाएगा 210 डिग्री। इस तरीके से हम इसका को टर्मिनल हमने फाइंड आउट कर लिया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। यानी कि आपको ये इस तरह का अगर आपको पार्ट दिया जाए तो आप इसको किस पे अगर अगर कन्वर्ट करना हो डिग्री में, मिनट में और सेकंड में, तो आप किस तरीके से करेंगे। देखें, इसको करने के लिए बड़ा आसान तरीका है। ये इशारे से पहले वाली जो वैल्यू है ये होती है कंप्लीट। ठीक है, ये कंप्लीट है यानी कि होल नंबर, कंप्लीट नंबर है, तो इसको तो छोड़ देंगे। ये आपके पास क्या बन जाएगी, डिग्री। अब इसके बाद इस पॉइंट से आगे वाले, इसको मिनट में बनाना है और सेकंड में बनाना है, वो कैसे बनाएंगे देखें। 0.5456 मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो आपके पास क्या आएगा, ऊपर इस तरीके से एक लाइन लगाएंगे तो हमारे पास ये मिनट की लिखने की। अब देखें, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.456 मल्टीप्लाई 60, हमारे पास आंसर आया जी 27.36। अब ये हमारे पास क्या आ गया, मिनट आ गया। अब इसके देखें इशारे से पहले वाला क्या 27, ये कंप्लीट है, तो ये आपके मिनट में आ जाएगा। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, 0.36 को मल्टीप्लाई करना है अगेन 60 से, क्योंकि आपने सेकंड में तो निकालना है, तो आप इसको करें, मल्टीप्लाई करते हैं जिसको, ये 0.36 मल्टीप्लाई 60, तो आप करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा जी इसका 21.6। इसके ऊपर आप डबल लगाएंगे। अब देखें, ये आपके पास क्या आ गया, मिनट का, ये सेकंड का और ये डिग्री का। अब हम इन तीनों को इकट्ठा लिख देंगे, 123 डिग्री, डिग्री के ऊपर डिग्री लगाएंगे, और उसके बाद ये 27 मिनट, इसके ऊपर एक इस तरह का निशान, और 21.6 और इसके ऊपर डबल। इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक हो गया जी। इसके बाद बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर करेंगे, पार्ट नंबर सेकंड के अंदर ये इशारे से पहले 58 है, तो ये कंप्लीट है, इसको हम कहें होल नंबर। इसके बाद हमारे पास ये इशारे से नेक्स्ट आगे वाला है, तो 0.7891, इसके ऊपर ये डिग्री। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 60 करेंगे मिनट निकालने के लिए, 0.7891 मल्टीप्लाई 60, तो इसके अंदर आपके पास क्या आएगा जी, 47.346। अब देखिए जो 47 है ये क्या हो गया आपके पास, मिनट में आ गया, और बाकी ये कि 0.346, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 60 से सेकंड निकालने के लिए, तब आपके पास क्या आएगा जी, 0.346 मल्टीप्लाई 60, तो आपके पास ये आ गया 20.76। तो देखें ये क्या है आपके पास, सेकंड में सबसे पहले डिग्री 58, 58 के ऊपर हम लोगों ने डिग्री लगा दी, 47 ये मिनट हो गया, और उसके बाद ये क्या आपके पास सेकंड, तो 20.76 सेकंड। ये इस तरीके से इसके ऊपर ये आपके पास क्या आ गया, आंसर। इसके बाद है ये हमारे पास पार्ट थर्ड। अब देखें इशारे से पहले 90 है, तो ये 90 क्या है, ये होल नंबर है, मुकम्मल है, यानी कि डिग्री है। उसके बाद आपने फिर इसको देखना है, 0.5678 मल्टीप्लाई 60, यहाँ से आपके पास क्या निकलेगा, मिनट। लेकिन 0.5678 मल्टीप्लाई 60, यहाँ पर आपके पास आता है जी 34.068। तो देखें यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये 34 क्या है हमारे पास, ये क्या आ गया, मिनट में, बाकी 0.068 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो हमारे पास सेकंड का आंसर निकल आएगा, 0.0868 मल्टीप्लाई 60, तो आपके पास क्या आ गया, 0.08। अब ये आपके पास क्या आ गया, सेकंड आ गया, सेकंड। अब इसको क्या करेंगे, 90 डिग्री 34 मिनट 4.08 सेकंड, इसके अंदर हमारे पास ये आंसर आ गया। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। क्या आपने अब इसको डेसिमल डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। देखिए अब आपने, उसने आपको क्या दिया है, डिग्री में दिया है, मिनट में दिया है, सेकंड में दिया है, आपने डेसिमल डिग्री में इसको कन्वर्ट करना है। इसका तरीकाकार ये होता है कि 65 डिग्री, ये 65 कंप्लीट है, 32 मिनट के ऊपर 60 को डिवाइड करेंगे, और 15 जो सेकंड दिया जाता है उसको 3600 पर डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको डिवाइड करें, देखिए 65, इसको पहले डिवाइड करें 32 डिवाइडेड बाई 60, तो आपके पास आंसर आता है जी
0.53333। ठीक है जी। इसके बाद यह है आपके पास ये, इसके को प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद इसको लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाय 3600। आपके पास आता है जी 0.004166। इन दोनों को ऐड कर लें। तो आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? आपका रिजल्ट आता है जी 65.5375 डिग्री। डेसिमल डिग्रीज के अंदर आपने उसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, सेकंड पार्ट। ये 42 क्या है, ये कंप्लीट है। ठीक है जी। इसके बाद क्या है 18 डिवाइडेड बाई 60। यहाँ पर क्या होगा 45 डिवाइडेड बाई 3600। अब इसको देखते हैं जी 42। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं जी हमारे पास क्या आंसर आएगा जी। हमारे पास आंसर आता है जी इसका 0.3 प्लस, अब इसको देखते हैं जी 45 डिवाइडेड बाय 3600। हमारे पास यहाँ पर आंसर आता है 0.0125। इसको आप इसको आपस में ऐड कर लें। ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आता है जी, यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा 0.423 डिग्री। इसमें आपके पास ये रिजल्ट आएगा। इसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका 78 तो कंप्लीट है हमारे पास। तो 78 45 मिनट में है तो इसको 60 पर डिवाइड कर देंगे। 36 सेकंड में है तो इसको 3600 पर डिवाइड कर देंगे। अब देखते हैं जी हमारे पास, ये हमारे पास क्या है जी 78, इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा जी 0.75। अब इसको देखते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या रिजल्ट आता है जी 0.01। अब देखें 78, इसको आपस में ऐड कर लें। ऐड करने पर आपके पास क्या आंसर आएगा जी, यह हमारे पास आता है 0.76। अब इसको लिखेंगे कैसे, 78.76 डिग्री लिखेंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। आपने इन डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो उसका तरीकेकार हमारे पास क्या है कि 36 मल्टीप्लाई करें पाई डिवाइडेड बाय 180, और जब आप इसको ये 1 और ये 5, हमारे आपके पास रिजल्ट क्या आएगा जी पाई डिवाइडेड बाय 5। इसके अंदर हमारे पास ये आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास है जी सेकंड पार्ट। अब देखिए 22.5, 22, अब पॉइंट को खत्म करते हैं तो 10 लिखेंगे नीचे, मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180। अब देखिए अगर आप ये 5 के टेबल पर पढ़े ये 2 आएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 4, तो 5, और अगर हम इसको कट करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जी 4। तो आपके पास आंसर क्या आएगा जी पाई बाई 8। 8 क्यों आएगा, 4 मल्टीप्लाई टू 8 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास इसके अंदर ये आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास है जी थर्ड पार्ट 67.5। इसको क्या करेंगे 67 पॉइंट खत्म कर देंगे ये 10 पर, और इसके बाद मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180। अब देखें 5 मल्टीप्लाई टू 10 होगा, और इसको देखते हैं जी 675 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपके पास क्या आ गया 139। ठीक है जी। अब 139 देखें जी 139 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180। अब देखें ये 15 के टेबल पर जाते हैं, ये 9 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 12 आएगा, 12 आएगा। तो आपके पास क्या आएगा जी 9 पाई डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई टू 24। अगर हम इसको मजीद देखना चाहें जो ये 3 के टेबल में आता है 3 3 9 3 8 24, तो 3 पाई डिवाइडेड बाय 8 का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपने इसको सोल्व कर लेना है। इसके बाद अब देखें हमें रेडियन में कन्वर्ट किया था, अब हमने किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो देखें इसके लिए हम क्या करेंगे पाई डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय पाई। तो आपने इसमें पाई को खत्म कर दिया, पाई खत्म हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं जी इसको देखेंगे कौन से टेबल पर जाता है जी, यहाँ पर हम इसको करें 180 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आपके पास आ जाएगा 11.25 डिग्री।
ये आपके पास आ जाएगा इस तरीके से आंसर। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके साथ आपने रेडियन भी लाजमी लिखना है, रेडियन। ठीक है जी, रेडियन, इसके साथ भी रेडियन लिखना है, क्योंकि आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो रेडियन साथ लिखेंगे। जिस तरह हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम इसके साथ डिग्री लिखें। अब देखें जी, सेकंड पार्ट 11 पाई डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाई पाई। पाई पाई से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम देखते हैं जी, इस 11 को 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मेरे पास रिजल्ट है 1980 डिवाइडेड बाई 5 कर दें। ये बड़ा आसान तरीका है, और 396 डिग्री जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से भी आप इसको कट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 5 के टेबल पर जाता है, लेकिन ये तरीका आसान हो जाएगा आपके। इसके बाद है जी हमारे पास थर्ड पार्ट 7 पाई डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाई पाई। पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया, और 6 मल्टीप्लाई 1 6, और ये यहाँ पर 30 आएगा। 30 मल्टीप्लाई 7 क्या होगा हमारे पास, 210 डिग्री। तो इसके अंदर हमारे पास ये आ जाएगा। इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर है जी फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर इफ। अब इसके अंदर आपने दो चीज़ें मालूम करनी है, दो पार्ट्स हैं, दो चीज़ें। पहले पार्ट में क्या, अगर आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 3 रेडियंस। अब इसके अंदर देखिए, आर्क लेंथ का फार्मूला हमारे पास क्या होता है। आर्क लेंथ का हमारे पास फार्मूला होता है जी, आर्क लेंथ इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक हो गई। सबसे पहले तो हमारे पास आर भी मौजूद है, थीटा भी मौजूद है। आर हमारे पास क्या है जी, 6 सेंटीमीटर। थीटा आपके पास क्या है, पाई डिवाइडेड बाई 3। अब आप इसको क्या करेंगे, ये 3 मल्टीप्लाई 2, 2 पाई। ठीक है जी, सेंटीमीटर वैसे रहेगा। अब देखें 2 पाई, पाई की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, 3.14। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 6.28 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, आर्क लेंथ हम लोगों ने एक चीज़ फाइंड आउट कर दी। दूसरी चीज हमारे पास क्या है जी, सेंटर एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास फार्मूला है ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया जी। अब हमारे आपके पास हाफ तो है। अब देखें, ये आर, आर आपके पास किधर गया, ये, इसका आप क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, 6 स्क्वायर। थीटा क्या है, थीटा आपके पास ये है पाई डिवाइडेड बाई 3। ये आपके पास क्या आ गया, पाई डिवाइडेड बाई 3 आ गया। अब देखें यहाँ पर क्या आएगा, हाफ 36 पाई डिवाइडेड बाई 3। ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या आएगा 18। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 6। आपके पास क्या आ गया 6 पाई। अब देखें 6 पाई, 6 पाई की आपके पास वैल्यू क्या, 3.14। अब आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई 3.14, आपके पास आंसर आएगा जी 18.84। अब यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, क्यों स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर लेने हैं। इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पर। इसी तरीके से आपने पार्ट सेकंड कॉल करना है। इसके अंदर आपने दो चीज़ें मालूम करनी है, आर्क लेंथ, एरिया ऑफ सेक्टर। आर्क लेंथ का फार्मूला आपके पास क्या है जी, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर आपके पास क्या है 4.8 डिवाइडेड बाई पाई। उसके बाद आपके पास क्या है, थीटा 5 पाई डिवाइडेड बाई 6। अब देखें, पाई पाई से कैंसिल हो गया। आपके पास क्या आएगा, 4.8 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 6। पहले इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 4.8 मल्टीप्लाई 5, आपके पास आंसर आया जी 24 डिवाइडेड बाई 6। आपके पास आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारे पास है एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो उसके अंदर आपके पास क्या आएगा जी, हाफ आर स्क्वायर से मुराद ये है 4.8 डिवाइडेड बाई पाई। इसका आपने क्या लेना है, स्क्वायर, और यहाँ पर आपका एंगल है 5 पाई डिवाइडेड बाई 6। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा जी, 1 डिवाइडेड बाई 2। 4.8 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ के पास आएगा 23.04 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 5 पाई डिवाइडेड बाई 6। ये पाई से एक पाई कैंसिल हो गया,
उसके बाद आपके पास क्या आएगा जी 23 मल्टीप्लाई 5 कर लें, ठीक है, ये ऐसा क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसके अंदर हमारे पास रिजल्ट आएगा 115.2 और नीचे आपके पास ये है, ये पाई वैसे का वैसे, एक पाई कैंसिल हो गया, एक पाई बच गया और ये 6 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया 12। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे 115.2 डिवाइडेड बाई 12 और यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देंगे पाई की। अब 115.2 डिवाइडेड बाय 12 को इसकी पाई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके अंदर हमारे पास आंसर आएगा जी 37.68। अब आप इसको डिवाइड कर दें, आपके पास क्या आएगा 115.2 तकसीम 37.68, आपके पास रिजल्ट है जी 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। अब देखिए हमारे पास जो उसने एंगल हमें दिया वो 60 डिग्री दिया है, थीटा इज इक्वल 60 डिग्री। उसके बाद एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। आपका जो रेडियस का जो आपका जो आर है वो क्या है 12 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस। इसके बाद क्या है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, आपने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है एंड परसेंटेज द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट। अब देखें सबसे पहले हमने एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। इससे पहले ये इसके ऊपर क्या है डिग्री है, इस डिग्री को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे 60 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180। इसको खत्म करने के लिए हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा पाई डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। अब देखें हम इसमें सोल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। हाफ यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है उसको स्केयर लेंगे तो 144 और आपके पास ये क्या है थीटा, इसी वजह हमारे पास ये है, इसको सोल्व करेंगे 144 पाई डिवाइडेड बाय 6। अब हम क्या करेंगे 144 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। देखिए अगर हम 144 मल्टीप्लाई 3.14 करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 452.16 डिवाइडेड बाई 6। अगर हम इसको डिवाइड करें 6 पर हमारे पास आंसर आएगा जी 75.36। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद हमने क्या करना है परसेंटेज द टोटल एरिया ऑफ सर्कल। अब हमारे पास क्या आएगा एरिया ऑफ सर्कल, हमारे पास होता है एरिया ऑफ सर्कल, उसके अंदर हमारे पास फार्मूला होता है जी पाई आर स्क्वायर। फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास पाई की जगह पाई आर जो है 144, यहाँ पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर 3.14 मल्टीप्लाई 144। तो देखिए हमने यहाँ पर इसका जवाब निकाला हुआ है वो क्या है 452.16। अब आप इसको क्या करेंगे इसकी परसेंटाइल मालूम करने के लिए ये जो एरिया ऑफ सेक्टर निकाला है ये इसको ऊपर लिखेंगे 75.36 डिवाइडेड बाय जो आपने एरिया ऑफ सर्कल निकाला वो नीचे लिखेंगे 452.16 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, आपके पास परसेंटेज में रिजल्ट आ जाएगा। देखिए 75.36 डिवाइडेड बाय 452.16, यहाँ पर हमारे पास और इसको जब हम हमारे पास है 0.1666 मल्टीप्लाई 100 करेंगे 100% से, देन हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा जी, हमारे पास जवाब आया जी इसमें 16.67, ये हमारे पास जवाब आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या है जी क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल पाई डिवाइडेड बाय 8 रेडियन है। अब देखें इसके अंदर उसने आपको क्या किया है, आपने इसके अंदर एरिया ऑफ सेक्टर आया है तो उसको फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास फार्मूला क्या होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। देखिए हमारे पास हाफ, अब आर तो नहीं है तो आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, थीटा के अंदर पाई डिवाइडेड बाय 8 आएगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। ठीक है जी। इसके बाद फाइंड परसेंटेज, वही दोबारा फार्मूला लगेगा। अब आपने क्या करना है एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सर्कल क्या है जी, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर।
पाई आर स्क्वायर आ गया, क्योंकि यहाँ आर की वैल्यू डिफाइन नहीं है तो एरिया एज इट इज। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हमने क्या किया था, इसको डिवाइड कर दिया इन दोनों। एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल। तो देखें जी, मल्टीप्लाई 100। अब देखिए जी हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, इसका जो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा जी पाई बाय, यहाँ पर दिस मल्टीप्लाई 1 पाई आर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 100 है 1, ये यहाँ ऐसे परसेंटेज, इसको 100 डिवाइडेड बाई 16 करने तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। तो हमारे पास इसकी जो परसेंटेज बनती है वो क्या है, 6.25, ये हमारे पास इसके अंदर क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, a circular sector of radius r is equal to 12 centimeter has an angle of 150 degree. This sector is cut out and then bent to form a cone. यानी कि जब उसको काटा जाता है और फिर उसको जब मोड़ा जाता है इस शेप को, तो फिर क्या होता है, एक वो कोन बनती है। कोन कैसे बनेगी, ये इस तरीके से कोन बनती है, ये ऐसे ये कोन बन जाती है। अब उसमें आपने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द स्लांट हाइट, ये जहाँ से लेकर जो हाइट है इसकी, एक तो आपने ये फाइंड आउट करनी है, दूसरी इसकी जो बेस है वो आपने कौन ही रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन, ये आपने फाइंड आउट करना है। हिंट उसने आपको दिया हुआ है आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, सर्कमफेरेंस ऑफ कोन। अब देखिए आर्क लेंथ सबसे पहले हम देखें गिवन डेटा इसके अंदर क्या है। सबसे पहले है जी हमारे पास रेडियस आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास उसने एंगल हमें दिया है, एंगल क्या दिया है 150 डिग्री। डिग्री को खत्म करने के तरीकेकार हमने देखा हुआ है। यहाँ पर क्या करेंगे 180, तो यहाँ पर हम अगर इसको डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जी, अगर इसको 15 की टेबल पर भी करें तो 10 पाई डिवाइडेड बाय 12, मजीद अगर करें तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 5, अगर हम इसको 2 पर करें मजीद तो ये 5 पाई डिवाइडेड बाय 6 आएगा। इसके बाद क्या है जी आर्क लेंथ। अब आपके पास क्या है जी कि ये आर और ये थीटा, ये आप इसमें फाइंड आउट करेंगे, ये 12 5 पाई डिवाइडेड बाय 6, अब इससे 6 वन 6 टू द 12, अब आपके पास क्या गया 10 पाई आ गया, 10 पाई। अब देखें 10 पाई क्या है, आर्क लेंथ। सर्कमफेरेंस ऑफ कोन, इसका फार्मूला हमारे पास क्या हो गया 2 पाई आर। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या है जी 10 पाई इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस का फार्मूला है जी 2 पाई आर। अब इसमें हमने क्या मालूम करना था, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इसमें हमने आर को फाइंड आउट करना है, 10 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू आर। अब देखिए अगर हम इसको कैंसिल आउट करें 5 सेंटीमीटर आएगा इज इक्वल टू आर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। आज की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।